जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। सूर्य साधना का प्रथम चरण आपने सुना। अब यह सूर्य साधना का दूसरा चरण है। सूर्य साधना का हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में बहुत महत्व है। जीवन का सार, आधार और प्राणी अधिक कोई है तो सूर्य है। इसीलिए हर मनुष्य को सूर्य उपासना करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि प्रत्येक दिन सूर्य अनुष्ठान करते थे, गायत्री उपासना करते थे, क्योंकि गायत्री उपासना भी सूर्य का ही एक विशेष स्वरूप है। अभी जैसा मैंने कहा कि मकर संक्रांति आ रही है, 15 जनवरी को आप सभी लोग सूर्य साधना, सूर्य अनुष्ठान, सूर्य मंत्र जप करें। साथ ही भगवान नारायण को अर्घ्य भी प्रदान करें। तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का बहुत महत्व है। आरोग्यता, ओज, बल, साहस, शौर्य को प्राप्त करने के लिए सूर्य की कृपा अत्यंत अनिवार्य होती है। और हमारे कई नेत्र के, मस्तिष्क के रोग भी दूर होने लगते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान का भी बहुत महत्व रहेगा। तीर्थ में स्नान का बहुत महत्व है। प्रयाग में, हरिद्वार में, गंगा जी में, काशी में और जो भी संपूर्ण तीर्थ है। और यदि कोई तीर्थ में स्नान ना कर पाए तो अपने घर पे भी आप गंगा जल पात्र में डाल करके स्नान कर सकते हैं। सूर्य साधना का जो द्वितीय चरण है वह अभी 17 जनवरी को आ रहा है, जिसे कहते हैं मार्तंड सप्तमी। मार्तंड सप्तमी सूर्य साधना का विशेष मुहूर्त माना जाता है। इसकी बहुत महिमा है। कभी इसे विस्तार से भी बतलाएंगे, पर आज मैं इतना कहूँगा कि 17 जनवरी को जो मार्तंड सप्तमी आ रही है उसे हाथ से ना जाने दें। उस दिन आप सभी लोग सूर्य भगवान का मंत्र जाप करें, गायत्री मंत्र जाप करें, सूर्य को अर्घ्य दें और प्रातःकाल जल्दी उठें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी सूर्य उपासना करें तो सूर्य त्राटक मत करें, सूर्य को देखें नहीं, क्योंकि उससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। ये ध्यान रखना है। बाकी आप लोग सूर्य भगवान के साधना, उपासना, जाप कर सकते हैं। इसका बहुत महत्व रहता है। तो इसीलिए सूर्य सिद्धि, सूर्य साधना और सूर्य मंडल की उपासना हमारे सब ऋषि मुनि करते आए हैं। और सूर्य साधना के साथ साथ यदि हवन भी किया जाए तो उसका बहुत महत्व है। गायत्री मंत्र के द्वारा, सूर्य मंत्र के द्वारा आप हवन भी कर सकते हैं। उससे भी हमें बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, देवताओं को बल मिलता है और देवता प्रसन्न होते हैं। हवन पर, यज्ञ पर हम एक पूरी क्लिप बनाएंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में कि यज्ञ का क्या महत्व हमारे जीवन में है और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। यूँ तो योग यज्ञ भी है, ज्ञान यज्ञ भी है, कर्म यज्ञ भी है, तप को भी यज्ञ कहा गया है। और गीता में भगवान कृष्ण ने नाम जाप को बहुत बड़ा यज्ञ बताया है। हर यज्ञ की अपनी अपनी काल, पात्र, स्थान की दृष्टि से उपयोगिता है, महत्व है। लेकिन हवन प्रत्येक साधक को करना चाहिए और उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा, शक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो 3 दिवस आ रहे सूर्य साधना के, उसमें मकर संक्रांति जो कि 15 जनवरी को है और 17 जनवरी को मार्तंड सप्तमी है। वह सूर्य साधना का एक विशेष क्षण होगा।
मंत्र जाप आप 5, 10, 15 मिनट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, बस एकाग्रता से मंत्र जाप करें। और जब भी साधना, कोई भी साधना करना तो आप मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखें, तो उससे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और एनर्जी जो है ऊर्ध्वमुखी होती है। मेरुदंड हमेशा, कोई भी साधना उपासना करनी है, अध्ययन करना है, तो उसमें सीधा रखें। और सूर्य साधना का जो तीसरा चरण है वो और भी ज़्यादा विशेष क्षण है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा महत्व है उसका। वो आ रहा है 16 फरवरी को। जी हाँ, 16 फरवरी को आरोग्य रथ सप्तमी पड़ रही है। ये तिथि युगादि तिथियों में इसकी गिनती होती है। सूर्य साधना का सर्वोच्च पर्व यदि वर्ष भर में मनाया जाता तो यही है, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसको रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी कहते हैं। मान लो यदि आप मकर संक्रांति को नहीं कर पाएँ या दूसरा चरण नहीं कर पाएँ, लेकिन तीसरा जो दिवस आ रहा है सूर्य साधना का, उसे अवश्य करें 16 फरवरी को। उस दिन बहुत से साधक व्रत भी रखते हैं, दान भी करते हैं, स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितृ पूजन भी करते हैं, क्योंकि वो युगादि तिथि है। युगों में ऐसा मुहूर्त आता है, इसीलिए अवश्य उस दिन यही सूर्य मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, सविता मंत्र जाप करें और उस दिन स्नान करें, पूजन करें। और दान का बड़ा महत्व है, यज्ञ पूजा हवन का बहुत महत्व है। सो इसलिए 3 दिन जो है साधना, सूर्य साधना के विशेष दिन दिवस हैं। इनमें यदि एक हमारे बहुत प्रिय साधक हैं, वो पूछ रहे थे यदि 3 में से हम 3 ना कर पाएँ तो मैंने कहा 2 करें, 2 दिवस। तो कहा कि अगर 2 भी ना हो फिर, तो मैंने कहा तो 1 कर लें। तो बोला ठीक है। तो इस प्रकार से 3 करें तो अति उत्तम, 2 करें तो उत्तम, 1 करें वो भी उत्तम। अगर 3 ना करें फिर तो आप समझ जाओ फिर कैसे जीवन का कैसे विकास होगा, फिर कैसे जीवन में सूर्य भगवान की कृपा, कैसे प्रकाश आएगा। हमारे ऋषियों ने तो कहा था तमसो मा ज्योतिर्गम्य, कि हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। तो इसलिए प्रकाश का यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधना दिवस है सूर्य भगवान का। और सूर्य सामान्य देवता नहीं है, ये याद रखिएगा। ये आदि देव है, आदि देव भास्कर है। सूर्य शास्त्र नाम का ही पाठ करना चाहिए उस दिन। सूर्य अष्टक का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। लेकिन यदि कोई ज़्यादा ना करे तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा जाप करें, अर्घ्य दें, ध्यान करें। इसलिए 3 चरण हैं सूर्य साधना के। तो तीनों चरण अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ है जो 16 फरवरी को आरोग्य रथ सप्तमी है, वो सर्वश्रेष्ठ दिवस है। दूसरे नंबर पर फिर मकर संक्रांति है, तीसरे नंबर पर फिर 17 जनवरी को मार्तंड सप्तमी। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। जाने मत दीजिएगा, अवश्य साधना करिएगा, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, और लाभ आप देखेंगे कि कितने लाभ भगवान सूर्य हमको देते हैं। भगवान भुवन भास्कर उत्तरायण हो रहे हैं मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को। दिव्य पुण्यकाल रहेगा और आप सब निरोगी हों और हमारा देश प्रकाशित हो, चैतन्य हो, आरोग्यवान हो और विश्व का भी मंगल हो। हमारे ऋषियों ने कहा कि विश्व का कल्याण हो, सब में भाईचारा हो, सुख शांति हो, रोग बीमारी
महामारियां ये दूर रखें भगवान सूर्य। और सूर्य भगवान तेज के देवता हैं, बल के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, चेतना के देवता हैं, क्रिया के देवता हैं, वो सब कुछ के देवता हैं। इसलिए वो प्रत्यक्ष देवता हैं। अग्निदेव भी प्रत्यक्ष देवता हैं। उनकी साधना आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज इतना ही। अगले क्लिप में आपको और जानकारी देंगे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।